हाँ, वो सोच रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल को खैराबाद कहें, प्रेसिडेंटशिप को, और जरा बड़े लेवल पे जाए। वो आईसीसी में जाना चाहते हैं। इतना आसान नहीं है कि आईसीसी के अंदर बाकी क्रिकेट बोर्ड्स बैठे हुए हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई बंदा जिसके होते हुए वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को वीज़े नहीं दिए गए, ऐसा बंदा ग्लोबल बॉडी का चेयरमैन नहीं बन सकता। ये सिर्फ सपना था। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर क्योंकि इनका इतना धौंस अब है, इतना इन लोगों को वहाँ पे जो है वो पैसा चला के तमाम बोर्ड्स को इन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ है, तो श्रीलंका ने भी आज कह दिया कि महाराज आप ही अगला 1 साल रहिए। लेकिन 2023 में इस बंदे ने लचक दिखाई। लचक ना दिखाता एशिया कप कभी भी ना होता। ये मेरा ओपन चैलेंज है। ये आपके सेठी और जका अशरफ ये आपस में गोली पिल्ला खेलते रह जाते, एशिया कप बढ़ जाए। आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं और उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में कल से लेके अभी तक मैं देख रहा हूं हर बंदा इंडिया और जय शाह के ऊपर मतलब वो कह रहा है गालियां दे रहा है, अब्यूज ही कर रहा है और बुरा बुरा बोल रहा है, जबकि इनको सही बात का पता ही नहीं है। और देखो बात वही है ना, जिस बात का पता ना हो, एजुकेशन जरूरी होती है। पाठी लोग हैं ये। और जय शाह बीसीसीआई के करता धरता है भाई, एसीसी के करता धरता है जय शाह। अब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं। पहले भाई सबको पता है, सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी वाला रुका फटना है। चैंपियंस ट्रॉफी वाला फड़ के ऐसे खड़ंग करके बत्ती बना के अंदर नहीं जाएगा इंडिया, लिख के दे रहा हूं, नहीं आएंगे वो। क्योंकि इंडियन क्रिकेट अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, जय शाह ने अब इतना कर दिया है बीसीसीआई के लिए, क्योंकि इफ ही बिकम्स आईसीसी चेयरमैन देन ही हैज टू लीव ऑल पोजीशंस। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है, और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में खासतौर पर एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। सर इस चीज का खिलाफ रहा हूं भाई कि चाहे वो पीसीबी का चेयरमैन हो, चाहे वो जहां मर्जी का हो, कि जिस बंदे को क्रिकेट का पता ही नहीं है कुछ, वो बंदा जो है वो क्रिकेट की फील्ड में कैसे जो है वो इस तरह से बॉस बन के रह सकता है। ये वही जय शाह साहब है जिन्होंने कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं भेजी थी, आपको मालूम है। पाकिस्तान जितनी भी थकड़ टीम हो जाए, जितनी भी हल्की टीम हो जाए, ये तो तय है पाकिस्तान इंडिया अगर चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो पे भी चले जाए, ये यूनिवर्स के बाहर खेले, आसमान पे, चांद पे, जमीन के नीचे, जहां भी खेलेंगे दे आर क्राउड पुलर्स। वन थिंग इज गारंटीड एंड दैट इज व्यूअरशिप एंड दैट इज माल पानी। आईसीसी की इतनी रोटियां लग जाएंगी कि जो आईसीसी ने अपनी जिंदगी में ने भी उनको अपनी टर्म दे दिया। बुनियादी तौर पर आज जय शाह साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट से उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका था और उनको घर जाना था, और बाद में लोग कहते हैं कि वो आईसीसी में जाना चाहते हैं। इतना आसान नहीं है कि आईसीसी के अंदर बाकी क्रिकेट बोर्ड्स बैठे हुए हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई बंदा जिसके होते हुए वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को वीज़े नहीं दिए गए, मेरे समय सिर्फ 7 लोगों को वीज़ा मिला, पाकिस्तानी फैंस नहीं गए थे, तो ऐसा बंदा ग्लोबल बॉडी का चेयरमैन नहीं बन सकता। ये सिर्फ सपना था। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर क्योंकि इनका इतना धौंस अब है, इतना इन लोगों को वहाँ पे जो है वो पैसा चला के तमाम बोर्ड्स को इन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ है, तो श्रीलंका ने भी आज कह दिया कि महाराज आप ही अगला 1 साल रहिए। तो अब 1 साल के लिए इनकी एक्सटेंशन हो गई है और पाकिस्तान की जो टर्म है वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट ईयर जब इनकी टर्म स्टार्ट होनी है 2024 और 25 में, 2025 में पाकिस्तान फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट या चेयरमैन पाकिस्तान से होगा, और तब ये अटेम्प्ट करेंगे 2025 में आईसीसी जाने की। शायद जा रहे हैं आईसीसी और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से वापस छीन ली जाएगी। एक तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान का और आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, और दूसरा इंडिया ही सिर्फ नहीं आएगा ना, इंग्लैंड भी आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका है, इसके अलावा वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड 2023 में होके गया, इस साल 2024 में न्यूजीलैंड फिर पाकिस्तान वापस आ रहा है। तो पाकिस्तान तो तमाम टीमें आ रही हैं, तो ये कैसे ये दावा कर सकते हैं कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन के पाकिस्तान के अगेंस्ट जाके ये फैसला करेंगे। पाकिस्तान के अंदर तमाम टीमें आ चुकी हैं, इस साल भी पाकिस्तान 3 टीमें ट्रैवल कर रही हैं। सो पाकिस्तान में सवाए इंडिया के
और किसी टीम को मसला नहीं है। 2024 के अंदर इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन है, तो मोदी सरकार अगर दोबारा बनती है तो उनकी एंटी पाकिस्तान अगर यही पॉलिसी रहती है तो फेयर इनफ, आप मत आइए। और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एशिया कप हो गया, पाकिस्तान ने अपने मैचेस यहाँ खेले, पाकिस्तान बाकी जाके वहाँ खेला, हमने वो कर गुजरे हैं। वो क्योंकि नजम सेठी ने ये एक फ़ैसला किया था और उस फैसले को मेरे समेत बहुत सारे पाकिस्तानियों ने डिसलाइक किया था, क्योंकि वहाँ पर भी यही जय शाह थे जिन्होंने पाकिस्तान के इस एशिया कप को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो जब एशिया कप पाकिस्तान का ख़राब हो गया और पाकिस्तान को एशिया कप के अंदर जब अपने मैचेस श्रीलंका लेके जाने पड़े, तो तब मेरे समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ें उठाई गई, ये शोर मचा, मैंने भी शोर मचाया, बहुत सारे और लोगों ने शोर मचाया और उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान पाकिस्तान नहीं कर सकता। जयशाह साहब फिर आप लंबा सोच रहे हैं कुछ? हाँ, वो सोच रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल को खैराबाद कहें, प्रेसिडेंटशिप को, और जरा बड़े लेवल पे जाएं। नवंबर में जो आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो सारे 22 डिसीजन एशियन के खिलाफ करता है, शायद वहां जाके कुछ देखें। कुछ लोग इन्हें ओवर क्रिटिसाइज भी करते हैं, जैसे इन्होंने एशिया कप से बहुत पहले कह दिया था इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन मैंने ये देखा रिजवान हैदर ये अकोमोडेटिव भी है, ये नहीं है कि जो कह दिया उस पर अगर ये ना चाहते एशिया कप कभी भी ना होता। हो सकता है एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये जाएं तो मे भी कुछ चीजें अच्छी हो जाए, मे भी बुरी हो जाए। ऐसा भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के मामलात शायद और खराब हो जाए। कितने खराब होंगे आपस की बात है, कितने। आईसीसी भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया पाकिस्तान के मैच बिल्कुल ही ना कराए, ये आईसीसी को भी पता है। पाकिस्तान जितनी भी थकड़ टीम हो जाए, जितनी भी हल्की टीम हो जाए, ये तो तय है पाकिस्तान इंडिया अगर चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो पे भी चले जाएं, ये यूनिवर्स के बाहर खेले, आसमान पे, चांद पे, जमीन के नीचे, जहां भी खेलेंगे दे आर क्राउड पुलर्स। वन थिंग इज गारंटीड एंड दैट इज व्यूअरशिप एंड दैट इज माल पानी। आईसीसी की इतनी रोटियां लग जाएंगी कि जो आईसीसी ने अपनी जिंदगी में सोचा। देखिए, मैं तो इसको समझता हूं पॉजिटिव है। अगर जय शाह साहब ना चाहते, जो भी उन्होंने 2022 में ऐलान किया, हमने कहा इट्स टू अर्ली, गलत है। लेकिन 2023 में इस बंदे ने लचक दिखाई। लचक ना दिखाता एशिया कप कभी भी ना होता। ये मेरा ओपन चैलेंज है। ये आपके सेठी और जका अशरफ ये आपस में गोली पिल्ला खेलते रह जाते, एशिया कप बढ़ जाता। अगर आप ये कहें कि इंडिया बोर्ड को या किसी और को पैसे, तो बीसीसीआई कंपनसेट कर देता बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान को। बट देखिए, हालात तो 2018 में आपने इनकार तो किया था ना, आप तो नहीं कह सकते आपने इनकार नहीं किया था। जब आपने भी किया था 2023 में उन्होंने आपको बराबर कर दिया। मेरा जाती ख्याल है शायद कि आईसीसी के लिए, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस के लिए मैं भी जय शाह साहब देखे ना, वो राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी साहब भी तो आए थे ना पाकिस्तान, और जाके उन्होंने तारीफ की थी कि वी वर लाइक किंग्स, वी वर गिवन ट्रीटमेंट लाइक अ किंग। तो मेरा ख्याल है अच्छा भी हो सकता है, वी शुड बी पॉजिटिव कि जय शाह step down करेंगे as ACC president because he is now eyeing the ICC chairman's post which is in November में elections है। तो I think it's the next मतलब expected step for India, क्योंकि इंडियन क्रिकेट अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, जय शाह ने अब इतना कर दिया है बीसीसीआई के लिए, क्योंकि इफ ही बिकम्स आईसीसी चेयरमैन देन ही हैज टू लीव ऑल पोजीशंस लाइक इन द बीसीसीआई एंड एसीसी। तो एसीसी तो खैर उसको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन बीसीसीआई भी छोड़ना पड़ेगा सेक्रेटरी। बट आई थिंक द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज बीइंग द आईसीसी चेयरमैन। बहुत बड़ी चीज़ है यार। और फिर इंडिया के पास जितना पैसा है, उनका बंदा अगर आईसीसी का चेयरमैन बनता है, अब करंटली, हालांकि पहले रह चुके हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं रह चुके हैं, डालमिया भी रह चुका है, वो अपना दूसरा एक था वो भी रह चुके हैं, लेकिन ये कि जय शाह के आने से फर्क पड़ेगा। तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग। बाकी सुनने में ये आ रहा है कि जी जो एशिया कप है वो अब T20 होगा अगला, और बाकी ब्रॉडकास्ट राइट्स के ऊपर चल रहा है। तो अच्छा है, अब देखते हैं भाई ब्रॉडकास्ट राइट्स। अच्छा, ये अच्छा किया उन्होंने कि ब्रॉडकास्टर्स के रेप्स को डिनर पे बुलाया मीटिंग से पहले। अब जय शाह आपको पता है कि आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं नवंबर में, और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है।
और चैंपियंस, देखो बात वो करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब आप एशिया कप पे आ जाओ, एशिया कप भी पाकिस्तान ने होस्ट करना था। एशिया कप जिसमें आई थिंक 4-5 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, भाई वो नहीं हो पाया। उधर आपका घंटा बज गया है, उधर आपका बज हो गया है, तो किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी होगी? एक बार ना मैं, ये जो पाकिस्तानी घंटे का एक्सपर्ट है ना, ये जो ट्विटर पे बैठ के अपनी अम्मी पेश करवाने आ जाते हैं, जिनको अपनी माँ बहने जो है वो बेचने का बड़ा ज्यादा शौक है, जो ट्विटर के ऊपर आके फजूल किस्म की ट्विटर कर रहे होते हैं पाकिस्तान से। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। एज आ क्रिकेट फैन मेरा दिल करता है टीम इंडिया पाकिस्तान में आए, खेले, हम जो है वो इंडिया को होस्ट करें और हम लोग जो है वो विराट कोहली को देखें। लेकिन ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज हो ही नहीं सकती। जो इंसान का बच्चा है, जिसमें लॉजिक पाई जाती है, जिसके दिमाग में लॉजिक है, जिसको एजुकेशन पता है हल्की पल्की, जिसको नॉलेज है, उसको पता है टीम इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी, चाहे वर्ल्ड कप हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी इतने बड़ा होता है ना, वर्ल्ड कप वाला काम भी आ जाए ना, तो इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान है। तो आप इस चीज के साथ रिलेट क्यों कर रहे हो कि जय शाह अगर जो है वो आईसीसी का चेयरमैन लग गया, जो नवंबर में उन्होंने बैठ जाना है, तो उसके बाद सबसे पहले भाई सबको पता है, सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी वाला रुका फटना है। चैंपियंस ट्रॉफी वाला फड़ ऐसे खड़ंग करके बत्ती बना के अंदर नहीं जाएगा इंडिया, लिख के दे रहा हूं, नहीं आएंगे वो। और इस बात के हेट क्यों फैला रहे हो, क्यों फैला रहे हो हेट? देखो एज अ क्रिकेट फैन, एज अ ट्रू क्रिकेट फैन, अगर मैं देखूं ना, पाकिस्तान में तो उस तरह के ग्राउंड ही नहीं है कि हम कोई आईसीसी इवेंट होस्ट कर सकें। वो पिंडी में शादी वाली कुर्सियों पे मैच दिखाना है, घंटे किंग्स उधर शादी वाली कुर्सियां जो लगा लेते हो ना, पिंडी में छत है, उधर फॉर एग्जाम्पल बारिश आ जाती है, इमेजिन करो उधर इंडियन क्राउड बैठा हुआ है और बारिश आ गई है, और वो शादी वाली कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, और ना प्लेयर्स के लिए प्रॉपर कोई बंदोबस्त किया गया होगा, और ना क्राउड के लिए। क्राउड उधर भीग रहा है, कोई अता पता नहीं है। शादी वाली कुर्सियां अंदर से रूह बाहर आ जाता है, और फटी होती हैं वो, नीचे से लोहे की वो होती हैं, पड़म पड़म ऐसे कतर बतर, ऊपर बंदा बैठा होता है, वो ऐसे हिल रही होती है, नीचे से कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। इन कंडीशंस में, इन स्टेडियम्स में किसी टीमों को बुला के अपनी बेइज्जती करवाओगे? भाई पहले अपने स्टेडियम बेहतर करो, कुछ चीजें बेहतर करो, फिर टीमों को बुलाओ ना। और ये बात आपको भी पता था पहले कि कभी भी इंडिया नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए।